हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग वन बिट मेमोरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन दी थी सीक्वेंशियल सर्किट्स की, और मैंने आपको बताया था उनमें मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो वो मेमोरी क्या है एग्जैक्टली वो मेरे को अब एक्सप्लेन करनी है और आपको समझाना है कि मेमोरी बनती कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वन बिट मेमोरी सेल पढ़ेंगे। और एक बार अगर आपको वन बिट मेमोरी सेल बनाना आ गया प्रॉपरली, तो उसके बाद फिर हम लोग ये सेल्स को मल्टीपल सेल्स लगा लेंगे और बड़ी बड़ी मेमोरीज हम लोग बना पाएंगे। और इनफैक्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि रैम के अंदर बेसिक यूनिट जो रैंडम एक्सेस मेमोरी हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, उसका बेसिक यूनिट फ्लिप फ्लॉप ही होता है। फ्लिप फ्लॉप पे तो खैर हम लोग काफी आगे चल के पढ़ेंगे, बट फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो अ वन बिट मेमोरी सेल। ठीक है, वो भी एक किस्म का वन बिट मेमोरी सेल ही है, क्योंकि वो वन बिट को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग चलते चले जाएंगे डिटेल में। अभी मेरे को फिलहाल हमारे को कंसंट्रेशन करना है वन बिट मेमोरी सेल पे। तो कैसे बनेगा वो मैं अब आपको समझा रहा हूँ। देखो भाई, सपोज करो हमारे पास एक नॉट गेट है। ठीक है, तो इस यहाँ पे अगर आपने वन सप्लाई किया तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। अब इसको आप दोबारा से एक नॉट गेट में डाल दो तो आउटपुट क्या आएगा? वन। तो आपने इनपुट वन रखा तो आउटपुट भी वन आ रहा है। और ये जो अभी मैंने बनाया, दैट इज फर्स्ट क्लास एक कम्बिनेटोरियल सर्किट है ये, है ना, क्योंकि इनपुट दे रहा है और आउटपुट ले रहे हैं। तो और अच्छे से बात करूं तो ये डब्बा है कम्बिनेटोरियल सर्किट, इसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो जब आप वन डालते हो तो आउटपुट वन आ जाता है, जब आप जीरो डालते हो तो आउटपुट जीरो आ जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये मैंने आपको बना करके दिखा रखा है। ये एक ब्लैक बॉक्स था डब्बा। इस डब्बे को खोला तो हमारे को नजर आया ये दो नोट गेट्स लगे हुए हैं इस तरीके से। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया था सीक्वेंशियल सर्किट्स में फीडबैक होते हैं। तो हम फीडबैक डालने की कोशिश करेंगे, मतलब जो आउटपुट है उसको मैं इनपुट बना देता हूँ, मतलब आई विल यूज अ फीडबैक। तो ये देखो भाई, मैंने ये फीडबैक ले लिया। ठीक है, तो अब आप जरा सोचो क्या होगा। अब ये जो वन वन इनपुट था ना, सपोज करो मैंने ये वन भी उड़ा दिया, मैंने अब कोई इनपुट नहीं दे रखा। तो अब बट होगा क्या, क्योंकि ये आउटपुट इनपुट बन के बैठा हुआ है, तो वन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जीरो आएगा, फिर यहाँ पे वन आएगा, फिर यहाँ पे दोबारा से वन आ जाएगा, फिर जीरो, फिर वन, एंड सो ये चलता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, मैंने वन को, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा, मैंने वन को लॉक कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ये बार बार इसी के घूमता चला जा रहा है ना, लॉक हो गया है वन। लॉक मतलब लैच हो गया है, लॉक या लैच लगभग आप एक ही बात है। तो आप बोल सकते हो मैंने वन बिट को लैच कर दिया, दैट मीन्स वन को, थोड़ा अच्छे से बोलता हूँ, वन को मैंने लैच कर दिया या लॉक कर दिया। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। ठीक है, अच्छा, और आप क्या सोच सकते थे, सपोज करो अगर आपने यहाँ पे जीरो सप्लाई किया होता। ठीक है, तो लेट अस सपोज मैं वही सर्किट दोबारा से बना रहा हूँ। दो नॉट गेट्स मैंने लगाए हैं। ठीक है, तो मैंने जीरो सप्लाई किया होता फर्स्ट टाइम, जीरो दिया तो फिर यहाँ पे वन आ जाएगा, ये वन यहाँ पे जीरो दे देगा। ठीक है जी, तो वही बात है। अब ये फीडबैक दे दूंगा मैं यहाँ पे ऐसे, है ना, और ये जीरो अब बेशक से यहाँ से हटा दो, है ना। आपने जो इनपुट दिया था वो इनपुट देना आपने बंद कर दिया। अच्छा, ये फिर क्या होगा, वही बात, जीरो यहाँ पे, फिर जीरो जाएगा, यहाँ पे वन आएगा, फिर जीरो, फिर यहाँ पे ये जीरो जाएगा, फिर ये वन बन जाएगा, फिर ये जीरो, एंड सो तो घूमता रहेगा ये, है ना। तो वही बात है, जीरो को मैंने लॉक कर दिया या लैच कर दिया। तो मतलब ये एक बिट को लॉक करके रख सकता है सर्किट। इसीलिए मैं इसको आराम से बोल सकता हूँ, लॉक कर रहा हूँ मतलब लैच कर रहा हूँ, तो मैं इसको सिंपली बोल सकता हूँ मेरे पास एक किस्म से मेमोरी का कंसेप्ट आ गया है, और हम इसको बोल देंगे वन बिट मेमोरी सेल। ठीक है, तो ये जो हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताया, दैट इज वन बिट मेमोरी सेल। अच्छा, एक बात मैं और बोल देता हूँ, ये कब तक घूमता रहेगा भाई, है ना, वन दे रहे हो, यहाँ पे वन आ रहा है, फिर ये जीरो आ रहा है, फिर वन आ रहा है, एंड सो कब तक घूमता रहेगा, जब तक हम इस सर्किट को पावर सप्लाई देते रहेंगे। पावर सप्लाई बंद करोगे सब कुछ बंद हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली यहाँ पे जो अपने बोलता जीरो था, तो हम इस सर्किट को पावर सप्लाई देंगे तो चलता रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। ठीक है, पावर सप्लाई कहाँ से दे रहे हैं, यहाँ पे इनपुट तो दिया नहीं सर, है ना। तो हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं भाई, है ना, हमारे को बेसिक चीजें पढ़नी है। पूरा डीप में घुसेंगे तो फिर वही बात है, इसके लिए एक आईसी तैयार होगी। आईसी मतलब एक डब्बा बनेगा, उस डब्बे में हम वीसीसी का ऑप्शन होगा जहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई करेंगे, एंड सॉन, फिर वो बात है, फिर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे को घुसना पड़ जाएगा। तो इतना हमारे को जानने की जरूरत नहीं है। मैंने बस रफली आपको बोल दिया कि हम जब तक इसको पावर सप्लाई देते रहेंगे ये सर्किट चलता रहेगा, पावर सप्लाई बंद तो ये बंद। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। इतना समझ आ गया सब लोगों को? अच्छा, अब एक बात आप ये समझ पा रहे हो, मैंने यहाँ पे जूम किया कि मैंने यहाँ पे वन दिया, फिर जीरो आया, फिर वन आ गया, एंड सो नहीं चलता रहा, फिर यहाँ पे अगर जीरो दिया था, तो मैंने तो सर्किट इस तरीके से बनाया ताकि आप शायद ज्यादा इतना अपना दिमाग घुमा ही ना पाओ। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है मैं अब आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं इस सर्किट को थोड़ा और अलग तरीके से बनाता हूँ, तब आप चीजों को और समझ पाओगे। देखो भाई, इस सर्किट में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। ये नो डाउट वन बिट मेमोरी सेल मैंने तैयार कर दिया है, लेकिन इस सर्किट में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूँ। देखो भाई, ये दो यू कैन से जो नॉट गेट्स हैं, है ना, हमने इनको साथ साथ लगा रखा है, मतलब एक के बाद एक लगा रखा है। लेकिन अगर मैं इनको पैरेलली कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो कैसे नजर आएगा सर्किट, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया जी पहला नॉट गेट। ओके, और ये हो गया जी दूसरा नॉट गेट।
अब जरा देखना कैसे नजर आता है तुम्हारे को। मैं एक काम और करता हूँ, मैं ना यहाँ पे लेबलिंग कर लेता हूँ, ठीक है, इसको नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है, ये नॉट गेट जो थे मैंने लेबल कर लिए, तो ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। अब थोड़ा सा ना देखने में आसानी होगी। तो 1 का आउटपुट 2 में जा रहा है, ठीक है, 1 का आउटपुट 2 का इनपुट है, तो 1 का आउटपुट 2 का इनपुट है, लो जी, ठीक है जी। और यहाँ से देखो भाई, 2 का आउटपुट 1 का इनपुट है, तो लो जी 2 का आउटपुट 1 का इनपुट है। तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको, ये जो मैंने रफली आपको बोला था 1 बिट मेमोरी सेल, रफली क्या है, ये 1 बिट मेमोरी सेल स्टोर कर पा रहा है मेमोरी को, मतलब स्टोर कर पा रहा है ये 1 बिट को, है ना। तो ये एक्चुअली में इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये है जी क्रॉस कपल्ड नॉट गेट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस कपल्ड नॉट गेट्स। ये आप बोल सकते हो, नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर हमने लगा रखे हैं, आप इसको बोल सकते हो क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर, ठीक है, रफली मैंने लिख दिया, आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब इसको जरा आप ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अभी हमने समझा, अच्छा इसको टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो हम इसको एक्चुअली लैच बोलेंगे, ठीक है। लैच का मतलब क्या है कि ये लॉक करके रख सकता है ना एक बिट को, इसलिए हम इसको लैच बोल रहे हैं। लैच लैच मतलब लॉक कर रहा है, लॉक, ठीक है। हाँ जी, तो इसको लैच कह रहे हैं, काफी सारी बुक्स इसको लैच कहती हैं, मतलब जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जो ज्यादा डीप में नहीं जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर टेक्निकली नाम बोलूं तो इसको हम बोलते हैं बाई स्टेट मल्टी वाइब्रेटर। इसको हम लोग बोलते हैं बाई स्टेट मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेट मल्टी वाइब्रेटर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा है, ठीक है। मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, मारो गोली, इतना हमारे को जरूरत नहीं है। बाई स्टेट में बोल सकता हूँ, बाई स्टेट क्यों कह रहे हैं कि बाई मतलब दो, तो मतलब इसमें दो स्टेट्स होंगे, एक जीरो और एक वन, ठीक है, वो हमारे को पता ही है, क्योंकि दो ही मतलब बिट तो एक ही स्टोर कर रहा है ना, तो एक बिट स्टोर करता मतलब या तो वो बिट जीरो होगी या वन होगी, तो बस इसलिए इसको बाई स्टेट मतलब दो स्टेट है इसके अंदर, ठीक है। वो स्टेट वाली बात क्या होती है एंड सो, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता ही रखा है ना, मतलब कितने आउटपुट्स आ रहे हैं, है ना, तो उसके हिसाब से। अब आप बोलोगे कि सर दो दो आउटपुट है, अभी 2 मिनट शांति करो, मैं आपको समझाऊंगा, दो आउटपुट नहीं है, एक ही आउटपुट है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट रहेगा वो, तो हम एक ही मान के चलेंगे, ठीक है। खैर अभी इतना ज्यादा बोल के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस इतना समझ लो, बाई स्टेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो स्टेट है ना, तो एक ही आउटपुट मान के चलो, इसमें दो दो आउटपुट नहीं है, तो एक आउटपुट है, तो फिर वही बात है, एक आउटपुट है तो वो आउटपुट क्या हो सकता है, या तो जीरो होगा या वन होगा, तो इसका मतलब दो ही स्टेट हुई। स्टेट का मतलब याद है ना भाई, मैंने आपको बताया था, ये प्रीवियस लेक्चर याद करो। जैसे हमारे पास एक सीक्वेंसर सर्किट है, तो इसमें हमारे पास दो आउटपुट लाइन आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसमें यू कैन से दो बिट में काम कर रहा है, तो दैट मीन 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, तो मैं बोल दूंगा कि इसकी चार स्टेट है, ठीक है। तो इस सीक्वेंसर सर्किट की चार स्टेट है। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो दो दो आउटपुट दे रहा है, ये दो दो आउटपुट नहीं नजर आ रहे, तो ऐसे बोलो ना, मैं अभी आपको वो क्लियर कर रहा हूँ कि दो आउटपुट लग रहे हैं आपको, लेकिन एक्चुअली दो नहीं है, ये एक ही आउटपुट है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे सिंपल बात इतनी बोलूं, तो ये 0 0 0 1 1 0 1 ये चारों आउटपुट नहीं ला सकते, दो ही ला सकते हो, है ना, या तो होगा 0 1 या फिर होगा 1 0, ये दो पॉसिबिलिटी है, ये ऊपर वाली दोनों पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, अब कॉमन सेंस से खुद सोचो भाई, इन्वर्टर है, अगर यहाँ पे वन आया होगा तो ये वन इधर जाएगा तो ये जीरो नहीं आएगा क्या, ठीक है, दोनों वन सारी उम्र हो ही नहीं सकते भाई, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे जीरो इमेजिन करते हो, तो फिर यहाँ पे ये जाएगा तो ये वन नहीं बन के आएगा क्या, तो 0 1 या 1 0 दो ही हैं और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वही बात है, स्टेट इसलिए दो दो स्टेट है इसके पास, ठीक है। तो हम या तो स्टेट 1 या स्टेट 0, है ना, और वही बात है, हम क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है ना भाई, है ना, तो इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, तो आप इसको स्टेट मान लो, मतलब इसको वही बात है, अभी ज्यादा बोल के मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल बस इतना आपको पता होना चाहिए, सब कुछ मारो गोली इतना पता होना चाहिए, जो हमने तैयार किया, दिस इज नोन एज लैच, ठीक है। ये हमारी जो आरपी जैन की बुक है वो वर्ड यूज कर रही है लैच इसके लिए, ठीक है, आरपी जैन की बुक है, तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको प्रॉपर बुक से पढ़ा रहा हूँ, और बुक्स में ये बातें लिखी हैं, स्टैंडर्ड बुक है ये हमारी आरपी जैन की, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर इसको बता रखा है लैच है, तो ठीक है, वी आर कॉलिंग इट एज अ लैच, ठीक है। हाँ जी, और जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डीप में बातें बताती हैं, वो बाई स्टेट वाइब्रेटर कहती है, तो बात बराबर है, इसमें कोई खास इतनी डिफरेंस वाली बात नहीं है। और मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है वो हमारे को पूछने की जरूरत नहीं है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म, ठीक है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते चीजों को। ओके, बाई स्टेट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, दो स्टेट्स होंगी इसकी, ठीक है, या तो वन या जीरो, बस अभी इतना बहुत है आपको, ठीक है। अच्छा अब मैं जरा आपको इसको समझाता हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भाई, चक्कर क्या है यहाँ पे कि जैसे ही मैंने इस सर्किट को पावर सप्लाई दिया, तो नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा, है ना। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे वन आ गया, ठीक है, आई एम एज्यूमिंग यहाँ पे वन आया, या आप यहाँ पे मान लो जो आपका मन करे, मैंने सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे वन आया, यहाँ पे वन आया तो इमीडिएटली यहाँ क्या आएगा, जीरो आएगा, जैसे ही यहाँ पे जीरो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा,
ठीक है, अब ये घूमता रहेगा, 1 इधर जाएगा, ये 0 इधर जाएगा, ठीक है, फिर ये 1 जाएगा, 0 जाएगा एंड सो ऑन, तो ये घूमता रहेगा। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि मैंने ये 0 को स्टोर कर लिया। ठीक है, आप उल्टा बोलना चाहते हो ऐसे बोल सकते हो कि आपने 1 को स्टोर कर लिया। अगर आप इस तरीके से देखते हो तो नीचे वाले को देखोगे तो आप बोलोगे 1 को स्टोर कर लिया, ऊपर वाले को देखते हो तो आप बोल सकते हो कि आपने 0 को स्टोर कर लिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे सपोज कर लो हमने अभी 1 माना था ना, ठीक है, एक मिनट पहले इसको नोट डाउन करो आप। नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपने 1 माना था ना, सपोज कर लो यहाँ पे 0 था, ठीक है, 0 था, तो फिर क्या हुआ होगा भाई, जैसे ही आपने पावर सप्लाई ऑन करी, मैं तब उसकी बात करूँ, यहाँ 0 था तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया तो फिर यहाँ पे 0 आया, तो ये घूमता रहेगा बस। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि आपने 1 को स्टोर कर लिया। ऊपर वाला देख रहे थे तो आप बोल दोगे 1 को स्टोर कर लिया, नीचे वाला आउटपुट देख रहे थे तो आप बोल दोगे आपने 0 को स्टोर कर लिया। तो इट्स अप टू यू, आप कैसे किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब आप कंफर्टेबली बोल पाऊंगा कि 2 ही पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे आपने 0 माना या 1 माना, तो उसी के हिसाब से हमने देख लिया कि अगर आप यहाँ पे 1 मानते हो तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर ये 0 जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा एंड सो ये घूमता रहेगा। और अगर आप यहाँ पे 0 मानते हो तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो ये 0 आएगा एंड सो ये घूमता रहेगा। तो मतलब मेन बात क्या है, आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, तो इसलिए मैं इसको बोल दूंगा क्यू और इसको मैं बोल दूंगा क्यू बार। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप इसको क्यू बोल दो, इसको क्यू बार बोल दो, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, दोनों सेम कभी भी नहीं हो सकते सारी उम्र, बस। ठीक है, हाँ जी, तो आप बोल सकते हो कि सर आपने 2-2 बिट स्टोर के 2 आउटपुट है तो 2-2 बिट स्टोर हुई है, अब बोलो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं 2-2 बिट स्टोर नहीं हुई। आपको लग रहा है यहाँ पे 2 आउटपुट है, तो नो डाउट 2 आउटपुट है, लेकिन 2 बिट स्टोर नहीं हुई, बिट एक ही स्टोर हो रही है, क्योंकि दूसरा एक दूसरे, ये दूसरी इसकी कॉम्प्लीमेंट है, बस इतनी बात करो। ठीक है, तो ये 1 आ रहा है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, हमेशा 0 ही आएगा। और अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो आप बोलोगे यहाँ पे 1 आया है, एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो हमेशा एक ही, या मतलब आप बोलोगे कि 1 बिट ये स्टोर कर पाया, इसलिए इसको 1 बिट मेमोरी सेल बोलना है। 2 बिट नहीं स्टोर हुई है, बस सीधी बात मैं इतनी कह रहा हूं। अगर 2 बिट स्टोर हो रही होती तो आप बोलो ना, चारों कॉम्बिनेशन आते हैं ना भाई, 0 0 0 1 1 0 1, चारों कॉम्बिनेशन कहाँ है, ये यही आए हैं, सिर्फ 0 1 या 1 0। तो मतलब बिट तो एक ही स्टोर हुई है ना भाई, दूसरी तो उसकी कॉम्प्लीमेंट चल रही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो प्लीज ये कंफ्यूजन मत पाल देना कि दो दो आउटपुट है तो 2 बिट स्टोर हुई है, नहीं, बिट एक ही स्टोर हुई है, क्योंकि दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट चल रहा है। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्यू और ये क्यू बार है। ओके जी, तो इसलिए अब आपको और समझ में आ गया होगा कि इसको बाई स्टेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 ही स्टेट्स हैं, या तो 0 या 1। ठीक है, क्योंकि दूसरे तो उसकी कॉम्प्लीमेंट ही चल रही है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है जी, हाँ, तो अब आपको समझ में आया, तो मैंने अब कैसे समझाया आपको, दोबारा से एक बार कोशिश करो रिवाइज करने की। जैसे ही मैंने इस सर्किट को पावर सप्लाई दी, अब प्लीज मत बोलना पावर सप्लाई कहाँ है, मारो गोली कहाँ है, बस इमेजिन करो कि पावर सप्लाई दे दी है। वी आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, वी आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट कि हम सर्किट के अंदर घुस घुस के देखें, फिर तो मेरे को ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक फैमिलीज और पता नहीं क्या क्या पढ़ाना पड़ जाएगा। क्यों घुसना है जब वो हमारे गेट के सिलेबस में है ही नहीं, गेट कंप्यूटर साइंस में नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में वो सब आता है, तो वहाँ पे पढ़ते हैं, है ना, सब स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हैं, डायोड्स पढ़ते हैं, है ना, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स की पूरी डिटेल, पिन डायग्राम वगैरह बहुत कुछ आता है उसमें, तो फिर है ना, मतलब प्रॉपर जो आगे मेरे को आपको एसआर लैच पढ़ाना है तो एसआर लैच के लिए आईसी आती है प्रॉपर। ठीक है, आईसी को नंबर दिए हुए होते हैं, तो उसमें मतलब फिर वो सब एक्स्ट्रा है ना, तो क्यों उसमें हम टाइम पास करें और क्यों उसमें घुसे। बस इमेजिन करो पावर सप्लाई दी मैंने सर्किट को, ठीक है, पावर सप्लाई दी, नाउ आई एम नॉट एबल टू प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है आगे। ये इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस लैच की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैं अपने हिसाब से इनपुट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर मैंने 1 सप्लाई किया तो 1 मेरा स्टोर हो जाए, 0 सप्लाई किया तो मैं चाहता हूं 0 स्टोर हो जाए, मतलब मैं इनपुट तो दूं। ये मैंने मेमोरी बना ली, तो तुम मेमोरी में इनपुट देते हो ना, वही स्टोर हो जाता है ना मेमोरी में, तो तुम अपनी मर्जी से इनपुट देते हो ना, तो 0 दिया तो 0 स्टोर हो जाए इसमें, 1 दिया तो मैंने 1 स्टोर कर दूं। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आई कैन नॉट सप्लाई माई ओन इनपुट्स, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हेयर। तो मैंने जैसे सर्किट को चालू किया, सर्किट चालू करते ही, पावर सप्लाई देते ही, नहीं पता मुझे क्या होने वाला है, 0 आया होगा तो फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 फिर 0 एंड सो, तो 1 स्टोर हो जाएगा। और जब कभी मैंने दोबारा से सर्किट चालू किया तो पता लगेगा कि 0 स्टोर हो गया, क्यों, यहाँ पे 1 था, 1 का यहाँ 0 हो गया, ये 0 आया तो फिर यहाँ पे 1 स्टोर हो गया एंड सो। तो मतलब वही बात है, लॉक हो रहा है बिट, है ना, बट क्या होगा वो मुझे नहीं पता, जैसी पावर सप्लाई दूंगा उसके हिसाब से मेरे पास आंसर आएगा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो इस लैच में जो हमने बना करके दिखाया, लैच क्यों कह रहे हैं, लॉक कर रहा है बिट को। ठीक है, हाँ जी, तो इस लैच में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वी कैन नॉट सप्लाई आवर ओन इनपुट्स। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें अपने इनपुट भी दे सकूं, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। ठीक है, नोट डाउन करो एक बार इस सब चीजों को। ठीक है, और छोटे छोटे लेक्चर्स बनाता हूं मैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैंने एकदम बड़े बड़े लेक्चर्स लिए तो आपका मतलब माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाएगा और आपको लगेगा कि सब्जेक्ट मुश्किल है एंड सो ऑन। मैं नहीं चाहता मुश्किल करना है इसको,
स्लो स्लो, आराम आराम से धीरे धीरे चलेंगे और एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर में कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ 1 बिट मेमोरी सेल के बारे में समझाया, यहाँ पे लैच के बारे में समझाया कि लैच क्या है यहाँ पे, बस है ना, क्योंकि हम बिट को लॉक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो ओके जी, तो ये जो था बस ये सर्किट हमने दिखाया था और इसको हमने बस चेंज करके दिखा दिया कि दिस इज क्रॉस कपल नॉट गेट्स या क्रॉस कपल इन्वर्टर, ठीक है। हाँ जी, तो ये 1 बिट स्टोर कर सकता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है इसमें कि क्या बिट स्टोर होगी, वही सबसे बड़ी दिक्कत है, वो पता ही नहीं है मेरे को, है ना। जैसे मैंने सर्किट को ऑन किया पता नहीं बना जाएगा, या नेक्स्ट टाइम ऑन किया सर्किट को तो पता नहीं जीरो आ जाएगा, है ना। और वो जीरो कब तक रहेगा, जब तक आप पावर सप्लाई दे रहे हो, जब तक सर्किट ऑन है, जैसे सर्किट ऑफ करोगे बंद, ठीक है। तो ये वॉलेटाइल मेमोरी की कहानी चल रही है यहाँ पे, है ना। तो मतलब वही बात है, इसलिए हम कहते हैं ना रैम में, आपने पढ़ा होगा रैम इज वॉलेटाइल, रोम इज नॉन वॉलेटाइल। तो ये वॉलेटाइल का चक्कर क्यों है, क्योंकि जैसी पावर सप्लाई दोगे तब तक चलता रहेगा, जैसी पावर सप्लाई बंद करोगे डेटा गया, रैम में ऐसी होता है ना। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग, ठीक है। तो मैं बेसिक अभी आपको रैम के बारे में हम धीरे धीरे सीख रहे हैं चीज़ों के लिए, है ना। तो रैम एक्चुअली वो सब तो हमने आर्किटेक्चर में पढ़ना है, बट यहाँ पे हम बस फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह कर करके छोड़ देंगे, मतलब 1 बिट मेमोरी सेल को पूरा डिटेल में देख लेंगे और फिर वहीं तक ही हमारी डिजिटल रह जाएगी, उसके बाद आर्किटेक्चर की कहानी है। वैसे भी इतना हमारे को घुसने की जरूरत भी नहीं है, आर्किटेक्चर में भी इतना हमारे को नहीं घुसना, है ना। अलग अलग टाइप्स है रैम के एंड ऑन, तो दूंगा जब आर्किटेक्चर पे जाएंगे तो इंट्रोडक्शन दूंगा। हाँ, रोम मैंने आपको जरूर पढ़ा दी है, और रोम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ढंग से बताया भी था कि ये कम्बिनेटोरियल सर्किट है, और जब रोम पढ़ाई थी मैंने आपको कम्बिनेटोरियल सर्किट्स में, आप चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे प्रॉपर्ली आपको बताया था कि इट इज ए कम्बिनेटोरियल सर्किट। क्यों कम्बिनेटोरियल सर्किट है, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक का चक्कर नहीं था, ठीक है। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। तो एक बार नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। ओके, हाँ, और वो क्लियर करके फिर हम आप लेक्चर कंप्लीट कर देंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं आपको एस आर लैच के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट नहीं दे पा रहे ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं इनपुट नहीं दे पा रहा। तो इनपुट देने की कैपेबिलिटी कैसे लानी है एंड ऑन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दैट इज एस आर लैच, ठीक है। हाँ जी, तो उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा ये बस क्लियर कर देता हूँ। रोम रोम कम्बिनेटोरियल सर्किट क्यों है, जैसे सपोज कर लो मैं 4x2 रोम बनाता हूँ, 4x2 रोम, इसमें 2 इनपुट होते थे और 2 आउटपुट होते थे, याद है कैसे करते थे हम लोग, याद करो। ये देखो भाई, 4 मतलब 2x4 डिकोडर लगा होगा, तो ये लो भाई, ये 2 और ये 4 आउटपुट्स, है ना। और यहाँ पे हमने, क्योंकि 2 आउटपुट लाइन है तो इसका मतलब ये ऐसे, है ना। और ये 2 वर्टिकल लाइंस आएंगी और यहाँ पे फ्यूजेस होंगे, तो देख लेंगे जिसको ब्लोन अवे करना है उसको ब्लोन अवे, जिसको रखना होगा उसको रख लेंगे एंड ऑन, ठीक है जी। तो जब यहाँ पे आपने 1 0 सप्लाई किया होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 0 0 1, ये 1 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा 1, ठीक है, बाकी हर जगह 0 फ्लो कर रहा होगा। अब देख लेंगे भाई, यहाँ पे अगर फ्यूज ब्लोन अवे होगा तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और अगर ब्लोन अवे नहीं किया होगा आपने तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एंड्स ऑन, तो जैसे अब यहाँ पे मैंने इसको ब्लोन अवे कर दिया तो ये 0 1 आ गया, ठीक है। तो मैंने मतलब इनपुट दिया 1 0, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 1 आ रहा है, तो ये रोम से आ रहा है ना। अब मेन बात क्या है कि रोम कम्बिनेटोरियल सर्किट क्यों है, मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि अभी आपने 1 0 दिया, ठीक है, तो मैं ऐसे बनाता हूँ रोम को डब्बे की तरह, है ना। तो 4x2 रोम, याद रादर यहाँ पे बना भी हुआ है ना, मैं इसी को रीयूज करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलूंगा मैंने यहाँ पे 1 0 दिया तो आउटपुट आ रहा है 0 1, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टाइम सपोज करो मैंने यहाँ पे 0 1 दिया, 0 1 दिया होगा, तो मतलब ये देखो मैंने यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 दिया होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि यहाँ पे एक बार इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा भाई, यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो कर रहा होगा इस पे, है ना, बाकी सारा 0 रहा होगा, ठीक है। तो अब देख लेंगे भाई, सपोज कर लो यहाँ पे ये वाला स्विच, या चलो मैं ऐसे करता हूँ, ये वाला स्विच ब्लोन अवे कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो फिर आउटपुट क्या आएगा भाई, आउटपुट आएगा 1 0, ये आएगा, ठीक है। तो मतलब जब आपने यहाँ पे सप्लाई किया 0 1, तो आउटपुट क्या निकल के आ रहा है जी, 1 0 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मैं ना अलग कलर ले लेता हूँ ताकि चीजों को ढंग से हम समझ सके। ओके, तो ये ग्रीन वाला था पहले दिया था, उसके बाद मैंने 0 1 सप्लाई किया है, तो फिर हमारे पास क्या आउटपुट आया जी, 1 0 आया है, ठीक है। तो ग्रीन वाला हमने पहले दिया था, फिर अब दिया है, हाँ जी। तो अब एक बार जरा मुझे ये समझाओ कि जब जैसा मैं इनपुट दे रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे पास आउटपुट आ रहा है ना। और यहाँ पे रोम में ये चक्कर तो नहीं है ना कि जो अब प्रेजेंट आउटपुट आया है, ठीक है, ये जो प्रेजेंट आउटपुट आया है ये किस पे डिपेंडेंट है, ये सिर्फ डिपेंडेंट है प्रेजेंट इनपुट पे, कि क्या इनपुट आपने सप्लाई किया था उसके हिसाब से आउटपुट आया। ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस आउटपुट के पे डिपेंडेंसी आ रही है एंड सो ऑन, मतलब प्रीवियस आउटपुट 0 1 था, 1 1 था, 1 0 था, मारो गोली, मेरे को इससे क्या मतलब है, मैं तो जैसा इनपुट दूंगा वैसा मेरे को आउटपुट मिलेगा, बस दैट्स इट। तो इसलिए इसको हमने कम्बिनेटोरियल सर्किट कहा था, है ना। नो डाउट इसमें मेमोरी का कंसेप्ट हमारे पास निकल के आ रहा है, क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि ये हार्ड वायर्ड है ना, मतलब हमने कनेक्शन इस तरीके से बना रखे हैं, तारे इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि उसके हिसाब से हमारे को जैसे इनपुट दे रहे हैं वैसे हमारे को आउटपुट मिलता चला जा रहा है,
इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एक किस्म से मेमोरी वाला कंसेप्ट तो है, और मेमोरी का तो और ज्यादा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। यहाँ पे तो हम लोग वोलेटाइल कह रहे थे, क्योंकि जब पावर सप्लाई बंद करूंगा सारा कुछ बंद है ना, लेकिन यहाँ पे जब पावर सप्लाई बंद करो उसके बाद दोबारा चालू करोगे तो सेम टू सेम आपके पास फर्स्ट क्लास आंसर्स आएंगे। जैसे जैसा क्योंकि हमने हार्डवेयर में कर रखा है, मतलब एक किस्म से तारे इस तरीके से खींची हुई है कि जैसा इनपुट दोगे वैसे आउटपुट आएगा। अब पावर सप्लाई सर्किट को बंद कर दो, दोबारा चालू करो, दोबारा चालू करोगे उसके बाद भी यही से भी रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा कुछ। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो रोम तो नॉन वोलेटाइल है। ओके, क्योंकि ये हमने खींची ऐसे रखी है, तारे इस तरीके से खींच रखी है, पावर सप्लाई बंद कर दो दोबारा चालू करोगे तो उस हिसाब से आउटपुट आना ही आना है। बट ये है कैसा, कम्यूटेटर सर्किट है। क्यों कम्यूटेटर सर्किट है, डेफिनेशन यही कहती है कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली। ठीक है, तो पास्ट आउटपुट पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। पास्ट आउटपुट क्या था क्या नहीं था, मारो गोली, मेरे को क्या मतलब है, मैं तो जब 0 1 सप्लाई करूंगा मेरे को 1 0 मिल जाएगा, बस दैट्स इट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, सो प्लीज ध्यान रखना आपको, रोम इज नॉट अ सिक्वेंशियल सर्किट, इट इज अ कॉम्बिनेटोरियल सर्किट एंड इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना अपने दिमाग में कि ये तो सिक्वेंशियल होना चाहिए एंड ऑन, क्योंकि सिक्वेंशियल में मेमोरी होती है ना, कम्यूटेटर में मेमोरी नहीं होती है एंड ऑन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत ढंग से आपको एक्सप्लेन किया था, मेमोरी इज रिलेटेड टू पास्ट आउटपुट। ठीक है, पास्ट आउटपुट रिमेंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कहानी है मेमोरी की यहाँ पे, है ना। ये मतलब नहीं है कि डेटा ही नहीं आएगा एंड ऑन, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर दिया, आप बहुत अच्छे से चीजों को पकड़ गए होंगे। ठीक है, सो रोम इज ए कम्यूटेटर सर्किट एंड इट हैज मेमोरी, रादर इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इससे बड़ी बात और क्या बोलो, है ना। लेकिन ये जो हम फीडबैक वगैरह ये सब जो कर रहे हैं, इससे सारा का सारा हम सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल मेमोरी बना रहे हैं। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी बना रहे हैं, नॉन वोलेटाइल नहीं बना रहे। वोलेटाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसी पावर सप्लाई बंद करोगे डेटा सारा उड़ गया, फिर दोबारा से चालू करोगे तो फिर कुछ और आएगा एंड सो। जब यहाँ पे हमने देखा भी था, और यहाँ पे तो लैच में तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है, पावर सप्लाई ऑन करी तो कभी 1 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम पावर सप्लाई ऑन करी 0 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट सप्लाई ऑन करी फिर 1 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम सप्लाई ऑन करी तो 0, कुछ भी नहीं, मेरे को पता ही नहीं है क्या आउटपुट आने वाला है ना। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, क्यों प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं क्या सिचुएशन होगी, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं अपने इनपुट नहीं दे पा रहा। होना क्या चाहिए, जो मैं इनपुट डालूं वो स्टोर होना चाहिए, तभी तो मेमोरी वाली बात है ना भाई, जो मैंने डाला वैसा स्टोर हो जाए। ठीक है, तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वही बात है, जैसा आपने आपने आज कुछ काम किया तो वो आपकी मेमोरी में गया ना भाई, जो आपने काम किया नहीं वो मेमोरी में कहाँ से चला जाएगा भाई। इट्स एज सिंपल एज दैट। काम करो एक्स और स्टोर हो जाए मेमोरी में भाई, ऐसे थोड़ी होता है। अनटिल एंड अनलेस पता नहीं आपने कुछ और ही कुछ गलत मलत काम ना किया हो, मतलब आप समझ ही पा रहे होगे है ना कि अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है, खैर है ना, मतलब जो जैसा काम किया होगा बिल्कुल वही चीज मेमोरी में स्टोर होगी, अगर आप अपने होश में नहीं हो, है ना। तो अगर आप होश में नहीं हो अपने, तो फिर आपने कुछ किया होगा लेकिन स्टोर कुछ और हो जाता है, वो बात अलग है ना। लेकिन अगर होश में हो, सब कुछ ठीक ठाक है आपका, तो जो काम करोगे वही मेमोरी में स्टोर होगा ना जाकर के, है ना। जो काम किया नहीं वो कहाँ से स्टोर हो जाएगा। ओके, तो फिर ये वही बात है भाई, ये आदमी होश में नहीं है ना, तो पता ही नहीं है। जब बत्ती जलती है दिमाग की तो पता नहीं क्या 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 बोल के बैठ जाए, क्या कर ले, है ना। लेकिन हम होश वाला आदमी बनाना चाहते हैं, मतलब जैसा इनपुट देंगे उस हिसाब से हमारे को आउटपुट मिले, है ना। मतलब जैसे आपने 1 स्टोर किया तो मतलब 1 इनपुट करा तो 1 स्टोर हो जाए, 0 इनपुट किया तो 0 स्टोर हो जाए, हम ये चाहते हैं ढंग से, है ना। ये तो पता ही नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये लैच में हमारे को प्रॉब्लम फेस हुई है। तो अब मैं चाहता हूँ लैच विद इनपुट्स बनाना, है ना, मतलब ऐसा लैच बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपने इनपुट दे सकूँ। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और मैं नामकरण कर देता हूँ ताकि आप चीजों को समझ सके। नोट डाउन करो इसको, कर लिया। ठीक है, इसको भी कर लिया। ठीक है, हाँ जी, तो नामकरण में दे देता हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर में आके सीखेंगे SR लैच के बारे में। ठीक है, इसमें हम इनपुट दे पाएंगे अपने। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट लैच which have inputs, latch to which input can be given, बस ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, latch to which input can be given, हम अपने हिसाब से अपने इनपुट दे पाएंगे। ठीक है जी, इतना रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बात है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है।
ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य। तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ। आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो। वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना? मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। बाय बाय।